यूएस गवर्नमेंट ने 4 बुलेट प्रूफ गाड़ियां सूबाई हुकूमत को डोनेट की, जिसमें से 3 गाड़ियां ऑफ रोड जबकि एक गाड़ी चीफ सेक्रेटरी के ज़ेरे इस्तेमाल है। इसी तरह 2010 में सूबाई हुकूमत ने उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने 6 1800 सीसी गाड़ियां खरीदी और 2011 में उस गाड़ियों को बुलेट प्रूफ किया गया। लेकिन उन गाड़ियों में से एक गाड़ी ऑफ रोड और 5 गाड़ियां मुख्तलिफ लोगों के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। लेकिन उनमें से एक गाड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली अनवर खान को अलाट की गई है। कानून के मुताबिक किसी भी रुकन असम्बली को सरकारी गाड़ी अलाट नहीं की जा सकती हैं। लेकिन जब मैंने अनवर खान से रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि मैंने गाड़ी वापस की है। लेकिन जब मैंने उनसे डेट और मंथ के बारे में पूछा कि कब गाड़ी वापस और किसको की है, वो उसके बारे में कुछ ना बता सके, बल्कि उनका ये कहना था कि फ़ोन पर ये बातें नहीं की जा सकती हैं। 2011 में उस वक्त की सूबाई हुकूमत ने 11 लैंड रोवर गाड़ियाँ खरीदी। उसमें से 7 गाड़ियाँ ऑफ रोड है जबकि 4 गाड़ियाँ मुख्तलिफ कमिश्नर्स के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर 4 गाड़ियाँ ऑन रोड है तो फिर 7 गाड़ियाँ ऑफ रोड क्यों हैं? वो किसके ज़ेरे इस्तेमाल रही जिन्होंने इतना रफ यूज़ किया जो अभी ऑन रोड नहीं हो सकती है। महमूद खान जब वज़ीर आला थे तो 2021 में सूबाई हुकूमत ने FBR के ऑक्शन में BMW बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी और वो 10 करोड़ रुपए की लागत से वो BMW गाड़ी खरीदी। यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि वफाकी हुकूमत ने वो गाड़ी क्यों नीलाम की? अगर वो गाड़ी इस्तेमाल के काबिल नहीं थी तो फिर सूबाई हुकूमत ने उस गाड़ी को क्यों ख़रीदा, जो अभी भी वज़ीर आला के प्रोटोकॉल में मौजूद है। 2014 में सूबाई हुकूमत ने 4 V8 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए एक कंपनी से मुआहिदा किया और बाकायदा तौर पर उस कंपनी को एडवांस में अदायगी भी की गई। इस बारे हम पहले भी रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि जब महकमा एडमिनिस्ट्रेशन गाड़ियाँ कुछ फॉल्ट्स की वजह से नहीं ले रहा था तो अगस्त 2024 को काबीना ने मुसद्दिक अब्बासी जो वज़ीर आला के मुशीर बराए एंटी करप्शन है उनकी निगरानी में 9 रुकनी कमेटी तश्कील दी। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन जमा की है। उनकी रिकमेंडेशन के मुताबिक जो गाड़ियाँ हैं उसके टायर्स और मिरर्स ख़राब हो चुके हैं, तो 50% सूबाई हुकूमत खर्चा करेगी और 50% खर्चा कंपनी बर्दाश्त करेगी। टायर्स और मिरर्स को चेंज करके सूबाई हुकूमत वो गाड़ियाँ ले अपनी तहवील में, जिसकी मंजूरी काबीना ने भी दे दी है। लेकिन ज़राए के मुताबिक महकमा एडमिनिस्ट्रेशन उस गाड़ी को लेना नहीं चाह रही, क्योंकि 10 सालों तक जिन फॉल्ट्स की बुनियाद पर महकमा एडमिनिस्ट्रेशन उन गाड़ियों की लेने से इनकारी था, अभी तक वही खामियाजू की तू है। लेकिन उसके बावजूद भी काबीना ने फैसला कर दिया कि वो गाड़ियाँ ली जा सके। डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स 2018 के तहत सरकारी गाड़ी की मुद्दत 12 साल है या 3,15,000 किलोमीटर तक जो गाड़ी चल जाए गाड़ी एक्सपायर्ड तस्वर होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 2014 में वो गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं। कुछ खामियों की वजह से सूबाई हुकूमत उन गाड़ियों को लेने से इनकारी था। 10 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और 1.5 साल बाद इसी कानून के तहत वही गाड़ियाँ एक्सपायर्ड तस्वर होंगी। इसके अलावा महकमा एडमिनिस्ट्रेशन के पूल में 75 गाड़ियों का होना लाजमी है, क्योंकि जो भी डेलीगेशन सूबे में आता है तो उन्हें प्रोटोकॉल देना महकमा एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। लेकिन महकमा एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो अच्छी गाड़ियाँ हैं, बड़ी गाड़ियाँ हैं, उसकी तादाद 10 से भी कम है और बेशतर जो अच्छी गाड़ियाँ थी, बड़ी गाड़ियाँ थी, वो मावनीन खसूसी वज़रा और मुशीरों को अलाट की गई है। उसमें से बेशतर गाड़ियाँ अलाट की गई है। कानून के मुताबिक कोई भी वज़ीर, मुशीर या माविन खसूसी 1800 सीसी से बड़ी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर बेशतर काबीना मेंबरान के पास बड़ी गाड़ियाँ मौजूद हैं।